देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध चल रहा है और आज है 10वां अध्याय देवासुर संग्राम और देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगिल, मच्छर, सरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्ण, सार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चंवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए बहियायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की इच्छा जहाँ होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से उनको घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, शंबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलबल, शकुनि, भूत संताप, वज्रद्रंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय, पौलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला था। केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था।
इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से, मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, शंबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार बृहस्पति से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी और इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालेयों के साथ वसुगण, पौलोमों के साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुशुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिस, शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परिघ और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश, सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थीं और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्राश, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टाकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी।
तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंतशूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सूअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगी। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ ना सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीतांबर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता। ठीक ही है, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपने प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्धभूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चाल चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाली वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु ही मिलती है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने से हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति
हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस तरह फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेंप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देवशत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उसने जत्रु स्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली हजारों घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंभ का सिर काट डाला। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपनी कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुच ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को ना देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत बेहुल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक विशाल त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई।
यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ ना बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैवी योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थीं। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को नहीं मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है, गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने स्वर्गलोक को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।